तो हेलो गाइस, मैं इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ मेरी केदारनाथ जर्नी के बारे में। और घर से बाहर निकलते हो रही थी बारिश, पर हम कैसे कैसे करके पहुंच गए स्टेशन पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर हमारा दोस्तों का किया वेट करने के बाद हम फाइनली हम सब मिल गए और हमने बहुत बकचोदिया करना शुरू ही कर दिया। ये थी मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप। ट्रेन के अंदर पहुंचने के बाद मुझे फाइनली लगा यस, मेरा जो सपना था वो सच होने वाला है। मेरी ट्रिप जो थी वो स्टार्ट होने वाली है। ट्रेन में हमने बकचोदिया शुरू कर दी। हमने पूरा केबिन सर पे उठा लिया था, किसी को छोड़ा ही नहीं था, सबकी बेइज्जती कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, पर हम तो छोड़े, हम तो ऐसे ही है भाई, सीधी बात है। कुछ देर बाद रील्स वगैरह भी ट्राई की कि चलो कुछ रील वगैरह बनाते हैं, मेमोरी एंजॉय करते हैं। सब करने के बाद हमारी फर्स्ट लोकेशन आने वाली थी जो थी हरिद्वार। हरिद्वार में हमने ली गंगा स्नान और गंगा स्नान करने के बाद हमने सोचा चलो स्ट्रीट विजिट करी जाए, तो हम स्ट्रीट के लिए निकल। स्ट्रीट में हमने ट्राई किया काफ़ी सारे अमेजिंग फूड आइटम जो कि बहुत यम्मी थे। मैं आपको कैप्शन में उनके नेम डाल दूंगा, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे मैसेज में बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि स्ट्रीट फूड काफ़ी यम्मी था। फिर हमने आगे की हमारी जर्नी करके स्टार्ट और हमें समझ आ गया कि यस, हम फाइनली जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ के लिए जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। रास्ते में काफ़ी अमेजिंग व्यू थे, आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा जब भी आप अपनी केदारनाथ जर्नी स्टार्ट करेंगे। आप कभी भूल नहीं पाएंगे ऐसे व्यू, क्योंकि मैं गया था जून के महीने में, तो कभी बारिश बहुत ज़्यादा थी, बारिश कभी हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, कभी धूप आ रही थी, लेकिन बहुत अमेजिंग था। लाइक आप कभी भूल नहीं पाएंगे। पहाड़, बादल, ऐसा लग रहा है बादलों के बीच ही आप जा रहे हैं। और जो मज़ा आपको नेचर के बीच जाके सुकून मनाने में है ना भाई, वो आपको क्लब शब में कभी नहीं मिलेगा। तो आप लोग ट्रैवल करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, मौज मस्ती तो रुकनी नहीं चाहिए। हमने भी हमारी मौज मस्ती भी कर दी थी चलू, और हम रुके ही नहीं, हम नाच रहे थे, कूद रहे थे, मज़े कर रहे थे, फुल फील ले रहे थे मौसम का। और हमारी पहली लोकेशन आ चुकी थी जो हमें विजिट करनी थी, देवप्रयाग। देवप्रयाग बेसिकली दो होली रिवर का संगम है जिनका नाम है भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ से बाद हमने वापस अपनी जर्नी कर दी थी स्टार्ट, और हमारी नेक्स्ट लोकेशन जल्द आने वाली थी जिसका नाम था रुद्रप्रयाग। ऑल्सो ये भी एक दो होली रिवर का ही संगम है जिनका नाम है अलकनंदा और मंदाकिनी। दोनों प्लेसेस बहुत अमेजिंग है, ज़रूर विजिट करते जाना, और रास्ते में ही पड़ती है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद भी हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ट्रैवलिंग तो रुक ही नहीं रही थी और मौज मस्ती तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हम पहुंच गए हमारे धारी देवी टेम्पल के बाद। फाइनली वो प्लेस आ चुकी थी जिसका नाम था केदारनाथ। इसके लिए हम सपने देख के बैठे थे, बिना किसी देरी के बाबा का नाम लिया और हम चल पड़े। चलते चलते काफ़ी चीज़ें दिखी। यहाँ मौसम बदलता रहता है हर वक्त, कभी सर्दी कभी गर्मी, बारिश, और जून के महीने में तो बारिश बहुत ज़्यादा रहती है। रिस्क भी उतना ही है पर मज़ेदार भी उतना ही है। खच्चर वाले कभी कभी परेशान करते थे, पर ये बेचारे भी क्या ही करेंगे क्योंकि रास्ता ही इतना सा है। पर ठीक है, काफ़ी मौज मस्ती के बाद, अमेजिंग व्यू देखने के बाद सुकून तो नेक्स्ट लेवल था। हमें फाइनल दिख गया था कि 8 किलोमीटर बाद हम अपनी ड्रीम प्लेस पे पहुंचने वाले हैं। हेलीपैड के पास पहुंचने का तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और बस हेलीपैड के पास पहुंचने के बाद मुझे ऐसा था बस जल्दी बाबा के पास पहुंचने वाला हूँ मैं। मेरा सपना जो था वो सच होने वाला था। और यस गाइस, मैं फाइनल पहुंच चुका था केदारनाथ। दर्शन करने के बाद हम बैठ गए थे भैरव बाबा के मंदिर के पास ही, और हम लोग सोच रहे थे वहाँ से बिता जाए, लेकिन वहाँ पे जाने का हो नहीं पाया मौसम के कारण, तो हमने सोचा चलो यही मौज करें। और फाइनली सब कुछ होने के बाद हमारी यात्रा हो चुकी थी एंड। तो गाइस हमारी केदारनाथ यात्रा कंप्लीट होते हुए उम्मीद नहीं थी हमें घंटा भर थी कि हमारी हो जाएगी। फाइनली हो गई। मैं जब वापस जा रहा था तब भी मैं ऐसा था कि यार मेरी जो मैं ड्रीम सोच रहा था वो मेरा हो चुका है। मैं केदारनाथ दर्शन करके अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। लिटरली गाइज, ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था जिसमें बहुत सारा थ्रिल था, बहुत सारा मज़ा था, बहुत कुछ था। आप लोगों को भी ट्राई ज़रूर करना चाहिए केदारनाथ बाबा के। और मैं ऐसे ही एक्सप्लोर करता रहूँगा क्योंकि मेरा सपना है पंच केदार, 5 कैलाश और 12 ज्योतिर्लिंग का, जो मैं ज़रूर करूँगा। मेरे साथ बने। और ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो सबसे मेन काम है, वो तो भूलना ही नहीं अपन को, है ना।